श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट, मेरे प्राणधन श्री बाबा जी महाराज, मेरे सतगुरु का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्माओं, अभी आप बहुत आनंद ले रहे थे। हर तरह से ज्ञान भी सुना, भजन भी सुने, खूब आनंद लिया। ये खुशी का एक वातावरण है। यहां पर बैठ करके हमें एक संकल्प लेना होता है। अगर वो संकल्प शुद्ध हुआ, हमारे भाव शुद्ध हुए, तो हर हाल में पूरा होगा। और अगर उसमें कोई छल या प्रेम हुआ तो फिर अधूरे ही रहेंगे, फिर कोई पूरा करने वाला नहीं। क्योंकि ये वो दरबार है जहां से मांगी मुराद मिलती है, लेकिन मुराद मांगने वाले की नियत देखी जाती है। आपकी नियत कैसी है, आपका प्रेम कैसा है, आपका जो श्रद्धा का जो मंत्र है वो कैसा है। आज इस मौसम को देखते हुए आप सब लोग आए, तो हृदय से ये दुआ करता हूं कि ऐ गुरुदेव, ये बहुत से तूफानों से निकल कर तेरी शरण में आए हैं, इनकी हर मुराद पूरी करनी। अभी जब मैं आया तो संत पावन पुरी जी महाराज, प्रिय बहन, उदास हो गई। क्यों उदास हुई? मौसम को देख, और कोई कमी नहीं है। भाव अपने अपने, विचार अपने अपने हैं। अच्छा सोचो, अच्छा मिलेगा। जैसे भाव रखोगे वैसा दुख बनेगा। मैंने कहा कि ये सोचने की बात नहीं है, ये उसकी मौज है और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। चंद रोज पहले मैं आया इन भक्तों से मिलने के लिए, तो इन्होंने आते ही मुझे कहा कि महात्मा जी प्रोग्राम अंदर करना है। कहलवाने वाले वही थे। वो जानते होंगे कि ये जो महीना है इसका कुछ पता नहीं कब बरस पड़े। आज थोड़ा मुझे उस समय लगा, और मैंने कहा भी कि देख लो भाई, तो इन्होंने कहा नहीं, ठंड भी होती है, संतों को भी लगती है, भक्तों को भी लगती है। तो मैंने इस मौज को स्वीकार करते हुए सोचा कि कोई बात नहीं। लेकिन आज पता लगा कि वो किसी के भी हृदय में बैठकर अपनी बात मनवा ली ना उसने अपनी बात, और उसका फायदा आप सब देख रहे हैं। अगर वहां बैठे होते, भागते दौड़ते गिरते फिरते, पता नहीं क्या क्या। ये वो मंजिल है, इसको पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। ये तूफान देखकर एक दिन का हम रो पड़े या घबरा गए। याद करो मेरे सतगुरुदेव नंगली निवासी भगवान के परोपकार, जिन्होंने 13 साल नीम के पत्ते खाए, आंधी तूफान कुछ भी आए, वो अपने आसन से हिले नहीं। वो 13 साल, और यहां तो मेरे ख्याल 13 घंटे भी नहीं हुए, हम
क्यों घबराते हैं? हम उस शक्ति के बच्चे हैं जिन्होंने 13 साल हम सब बच्चों के लिए इतना त्याग किया, इतना तप किया कि आज उस लगाए हुए पेड़ के नीचे बैठकर हम सब आनंद ले रहे हैं। श्री स्वामी जी महाराज जब पाकिस्तान से आए, पढ़ा होगा अपने इतिहास, अब तो सब कुछ लिखा जा चुका है। एक गुदड़ी, एक लोई उनके पास थी। शाहबाद के अंदर एक मस्जिद हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने डेरा लगाया। दिन में वो बांध लेते थे, रात को ऊपर लेकर सो जाते थे। वो जीवन उन्होंने किसके लिए जिया? हम बच्चों के लिए। और आज हम देख लो, दावे से कह सकता हूं किसी के पास जगह नहीं है कपड़े रखने की। इतनी कृपा है मेरे मालिक की, है ना? आपके घरों में भी ये नहीं कि हमारे पास कमी, आपको भी नहीं। सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, उनके आशीर्वाद है। तो उन उपकारों को हमने याद करना है, घबराना नहीं है। जीवन के समुंदर में तूफान तो आएंगे, जब आप हमारे साथ हैं फिर हम क्यों घबराएंगे? मेरा बाबा भी तो बैठे है ना, जब वो बैठे हैं तो फिर हमें क्या चिंता है? ये बाहर के पटाखे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे अंदर मेरे सतगुरु भगवान ने वो कर्म किया हुआ है, अपने रंग के अंदर रंगा हुआ है कि हमें किसी चीज की चिंता नहीं। एक संत स्टेशन के ऊपर बैठे थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे। एक व्यक्ति आया, कहने लगे बाबा बड़े खुश नजर आ रहे हो। अब बाबा है, बाबा तो बाबा है। बोले हाँ बाबा बहुत खुश हूं मैं। बोले क्यों खुश हो? बोले करोड़ों रुपए के है मेरे पास, करोड़ों रुपए की लॉटरी निकली है मेरी। अब वो बेचारा सीधा सा लोग आदमी था, कहने लगा महाराज फिर थोड़ा हम पे भी कृपा कर दो, कुछ हमें भी दे दो। बोले ठीक है, अभी थोड़ी देर में 1 लाख रुपया तुझे भी दे देंगे। और बड़ा खुश हुआ कि संत जी 1 लाख रुपया देंगे। तो बाबा बोले कहां जा रहे हो? बोला पटना जाऊंगा। तो टिकट ले ली? बोले नहीं। बाबा बोले मैं भी पटना जाना है, जा 2 टिकटें ले आओ। वो बोले 2 क्यों लाऊं? जाना तो मुझे है। नहीं मैं भी चलूंगा पटना, मैंने भी टिकट अभी नहीं ली, मेरी भी ले आना। अब वो 2 टिकटें ले आया। जब 2 टिकट ले आया तो पूछा कि बाबा वो 1 लाख रुपए? बोले तुझे पता नहीं लगा अभी तक? मेरी खुशी का राज पता नहीं लगा? बोले क्या बताओ? कहने लगे मेरा यही खुशी का राज है कि मेरे गुरुदेव ने ना जाने कहां कहां मेरे नाम के सिक्के बखेर रखे हैं। मैं किसी से भी कुछ भी मांग लेता हूं और मुझे मिल जाता है। अभी तो टिकट ले आया, मेरे पास तो पैसे टिकट के लिए भी नहीं थे, तू ले आया, मैं चला जाऊंगा बस। तो ये मेरे दाता के एटीएम हैं जितने भी बैठे हैं, और हम संतों के नाम के आप सबके पास हैं, हमारे पास नहीं है। हमें जब जरूरत होती है हम अपने ढंग से ले लेते हैं। पूछ लो डॉक्टर साहब से भी लिए थे। तो ये सब हमारा आप ही सब कुछ हो, क्योंकि आपको गुरुदेव ने दिया है और उन्होंने ये कहा हुआ है कि जितना आपको दिया जाए उसका 10% आपने गुरुदेव को देना है। ईमानदारी से बताना कभी 1% भी दिया है? नहीं दे सकते। नहीं दिया ना? गरीब या अंदाजी होने ना भी हो गया, नजर ही नहीं आता। कृपया मालिक की है, आओ उसकी
यादों के अंदर ये समय मिला है। अब ना तो आप जा सकते हैं ना हम किसी को बुला सकते हैं, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज है। अब ये कहने का तो कोई सवाल ही नहीं कि आप बैठे रहना, कहां जाओगे, हैं? डंडे की भक्ति आज तो करनी पड़ेगी। जब तक मेरा बाबा आपको नचाए आप नाचते रहे। छोटी सी बात, गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज, गुरुदेव गुरु पूजा का भंडारा था। नवा शहर से कुछ संगत आई, उनके साथ एक माता थी बहुत गरीब। वो किसी के साथ आई क्योंकि उसके पास आने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब आई तो उसने देखा कि सब लोग गुरुदेव को उपहार दे रहे हैं, भेंट पूजा कर रहे हैं, और मेरे पास तो एक ये छोटा सा रुमाल है जो मैं लेकर आई हूं। मुझे तो शर्म आ रही है, कैसे तुम? अब वो पीछे बैठ गई। जब पीछे बैठ गई, जब सबने माथा टेक लिया, तो खटखट की जानने वाले मेरे गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज, जिनके साथ वो आई थी, उनको कहते हैं कि तेरे साथ एक भक्तानी आई है, वो कहां है? बोले महाराज वो पीछे बैठी है। कि उसको बुलाया गया। श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपने दोनों हाथ ऐसे किए, कहने लगी है मां, जो तू रुमाल मेरे लिए लेके आई है वो मुझे कब देगी? दे। तो मेरा बाबा तो आपके घट की जानता है कि आप किस भाव से यहां आए हो और क्या लेकर के जाना है। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की एक डोर मेरे मालिक से बांध लेना, जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। साइकिलों पर चलते थे, आज हर घर के अंदर गाड़ी खड़ी है। यहाँ के लोगों को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ और भी संगत को बहुत खूब जानता हूँ। बहुत प्यार करते हैं मुझसे सब, और अगर अपनी तरफ देखूं तो 7 जन्म तो क्या न जाने कितने जन्मों तक भी मैं ये कर्ज उतार नहीं सकता जो उपकार मेरे गुरुदेव ने हम सब बच्चों पर किया। उनके उपकार का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ये वो प्रेम का धागा है, जितना आप इसको पक्का करते चले जाओगे उतनी ही शांति, उतना ही सुख हमारे जीवन में आता जाएगा। तो इन्हीं भावों के साथ ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव सबको रंग लगे हुए हैं, लगे रहे। अगर कोई 1% भी इस वक्त इस महफिल के अंदर उदास बैठा है तो उसकी पुकार जरूर सुनना। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोले साचे दरबार की।